माँ ने बेटियों को बचाया, बनाया कामयाब। बारिश की रात थी। बादलों की गरज और मूसलधार बारिश की बूंदें कच्चे कमरे की छत पर ऐसे बरस रही थीं जैसे आसमान गुस्से में हो। कमरे के कोने में धीमी लालटेन जल रही थी। मीरा बिस्तर पर बेटी को गोद में लिए बैठी थी। 3 साल की सहानी माँ के पास सहमी खड़ी थी। पति गुस्से में कमरे में टहल रहा था। उसकी आवाज़ बारिश से भी ज़्यादा तेज़ थी। पति: बस मीरा, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे बेटा चाहिए था, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, मगर तुमने फिर एक बेटी दी है। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ साफ थी। ये भगवान की देन है। बेटी हो या बेटा, सब उसकी रहमत है। पति कड़वी हंसी हंसा। रहमत? नहीं, ये तो अभिशाप है। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। वहाँ से मुझे बेटा ज़रूर मिलेगा। तुम चाहो तो उनके साथ जी लो, मगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। बारिश की आवाज़ और भी तेज़ हो गई। मीरा ने दोनों बेटियों को बाहों में समेट लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में नया संकल्प पैदा हो रहा था। मीरा, धीरे, खुद से। ये बेटियां मेरी अमानत है। अब मुझे रोना नहीं है, जीना होगा। चाहे तूफान आए या भूख, मैं इनके लिए सब सह लूँगी। वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़ख्म था। जिस आदमी को सहारा बनना था, वही उसकी बेटियों को छोड़ गया। लेकिन मीरा ने उस ज़ख्म को कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया, और माँ ने बेटियों के लिए जीने की कसम खा ली। सुबह के समय मीरा मोहल्ले के अमीर घरों में बर्तन मांजती है, झाड़ू लगाती है, और शाम को वो सड़क किनारे छोटा सा चाय का स्टॉल लगाती है। धुएं में उड़ती चाय के साथ साथ उसके सपने भी भाप की तरह हवा में फैलते हैं। सहानी कभी गिलास पकड़ाती है, कभी छोटी बहन को गोद में लेकर पास खड़ी हो जाती है। मीरा चाहती थी कि जो कमी उसकी जिंदगी में रह गई, वो उसकी बेटियों के नसीब में ना हो। वो एक दिन मीरा बाजार से थैला भरकर आटा और सब्जियां लाती है। थकी हारी घर पहुंचती है तो सहानी भागकर थैला पकड़ लेती है। सहानी: अम्मी, इतना बड़ा थैला आप अकेले क्यों उठा लाई? मुझे बुला लेती। तभी अनाया मुंह फुलाकर शिकायत करती है: अम्मी, मुझे आज पुराना ठंडा खाना मिला। मुझे अच्छा खाना चाहिए, जैसा और घरों में बनता है। मीरा का दिल डूब जाता है। सहानी समझाती है: अनाया, अम्मी सुबह से हमारे लिए मेहनत कर रही हैं, हमें शुक्र करना चाहिए। अनाया जिद में नोती है। मीरा थके स्वर में कहती है: बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन सब मिलेगा, बस पढ़ाई मत छोड़ना। यही मीरा की जिंदगी थी। एक तरफ बेटी की जिद, दूसरी तरफ बेटी की समझदारी, और बीच में माँ का ना खत्म होने वाला सब्र। सुबह का समय है। सुहानी स्कूल की तैयारी कर रही है। पुराने जूते पहनकर बाल बांध रही है। मीरा रसोई में चूल्हे पर दाल पका रही है। धुएं से कमरा भरा हुआ है। छोटी अनाया बिस्तर पर बैठी है। उसका बैग एक तरफ पड़ा है और उसका चेहरा जिद से लाल है। मीरा चूल्हे से पलटकर कहती है: अनाया बेटा, तैयार हो जाओ, देर हो रही है, स्कूल नहीं छोड़ना। अनाया जोर से चिल्लाकर कहती है: मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरा बैग पुराना है, जूते टूटे हुए हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नया बैग और नए जूते चाहिए। प्यार से समझाने की कोशिश करती है। मीरा धीरे से थकान के साथ कहती है: बेटी, ये वक्त सहने का है, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। कल को तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा। बच्ची मुंह फुला लेती है, आंसू बहाते हुए चिल्लाती है: नहीं, मुझे अभी चाहिए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मीरा के चेहरे पर बेबसी और दुख के आसार हैं। सुहानी अपनी कॉपी संभालते हुए चुपचाप ये सब देख रही है। वो माँ के पास आकर धीरे से कहती है: अम्मी, जाने दीजिए, आज मत भेजिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। मीरा पल भर सुहानी को देखती है, फिर आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। अनाया हठधर्मिता से बिस्तर पर लेटी रहती है। सुहानी बैग उठाती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। गरीबी के घाटे में कभी माँ का सब्र हारता, कभी बच्चियों के सपने। सुहानी चुपचाप आगे बढ़ती रही, मगर अनाया की जिद माँ के दिल पर बोझ बन गई। रात का समय, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। कच्चे मकान की छत से पानी टपक रहा है, बिजली चमक रही है। कमरे के कोने में सुहानी चारपाई पर सीधी बैठी है। उसके चेहरे पर बुखार की लाली है। मीरा उसके पास बैठी है, हाथ बांधकर बेबसी से अपनी बेटी को देख रही है।
मीरा, बारिश जरा रुक जाए तो दवा ले आऊंगी, अभी बस सह लो। अनाया, एक तरफ बैठी सब देख रही है, उसके मासूम चेहरे पर जिद और आंखों में आंसू हैं। वो अचानक रोते हुए बोल उठती है, अम्मी, अगर अब्बू हमारे साथ होते ना तो वो सुहानी को अभी अस्पताल ले जाते, वहाँ डॉक्टर होते, दवा भी मिल जाती, हमें यूं बारिश और अंधेरे में नहीं बैठना पड़ता। मीरा के दिल पर जैसे खंजर चलता है, आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वो सब्र कर लेती है। सुहानी अपनी कमज़ोर आवाज़ में अनाया को देखकर कहती है, अनाया, अम्मी अकेली हैं, हमें बस इनके साथ रहना है, अब्बू के बिना भी सब ठीक हो जाएगा। मीरा सुहानी का हाथ थाम लेती है, आंखें आसमान की तरफ उठाकर मन ही मन दुआ करती है। बाहर बारिश की गड़गड़ाहट और कमरे की खामोशी एक दूसरे में घुल जाते हैं। बारिश की वो रात सिर्फ छत पर नहीं बरस रही थी, बल्कि मीरा के दिल पर भी बरस रही थी। बेटी की बीमारी, छोटी की जिद और गरीबी की बेबसी, मगर माँ का हौसला फिर भी कायम रहा। बारिश अभी थमी है, हवा में नमी है। बस स्टॉप के पास छोटा सा ढाबा है जहाँ मीरा चूल्हे पर चाय बना रही है। सुहानी और अनाया पास ही बैठी हैं। ग्राहक कम है मगर माहौल में सुकून है। अचानक एक जानी पहचानी मगर सख्त आवाज़ गूंजती है, मीरा। मीरा के हाथ कांप जाते हैं। वो ठिठक कर मुड़ती है। सामने उसका शौहर खड़ा है। वो एक कमरे का घर अभी भी तुम्हारे नाम पर है ना? दस्तखत कर दो, मैं बेच दूंगा। मीरा का चेहरा पीला पड़ जाता है। सुहानी की आंखों में गुस्सा है और अनाया के चेहरे पर हैरानी। अनाया पहली बार अपने पिता को पहचानती है और उनकी कठोरता को भी। मीरा कांपती आवाज में, तुमने तो हमें छोड़ दिया था, अब क्यों आए हो? शौहर तंज भरी हंसी के साथ, तुम लोग तो आदती हो गरीबी के, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर ये घर भी न रहे। सुहानी अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में बेखौफी और गुस्सा है। अनाया चुप है मगर अपने पिता को घायल नजरों से देखती है। मीरा हिम्मत जुटाते हुए, लहजा मजबूत करते हुए, जिस दिन तुम गए थे उसी दिन तुम्हारा हक खत्म हो गया था। बेटियां तुम्हारे लिए बोझ होंगी मगर मेरे लिए यही मेरी ताकत है। मीरा एक पल रुकती है, फिर कड़े लहजे में कहती है, मीरा सख्त आवाज में, हम भूखे सो लेंगे मगर तुम्हें कभी दस्तखत नहीं देंगे। ढाबे पर मौजूद सब लोग चुपचाप ये मंजर देख रहे हैं। कुछ ग्राहक सिर हिलाकर मीरा की तरफ इज्जत भरी नजरों से देखते हैं। शौहर एक पल को हैरान रह जाता है, जैसे उसे यकीन ना हो कि मीरा इतनी मजबूती से इनकार कर सकती है। वो बिना कुछ कहे पलट कर चला जाता है। दोपहर का समय, तेज धूप आंगन पर पड़ रही है। कमरे के अंदर घुटन है। मेरा हाथ में पुरानी झाड़ू लेकर फर्श साफ कर रही है। उसके माथे पर पसीने के बूंदे हैं, पर चेहरे पर संयम की लकीरें भी। सुहानी चारपाई पर कमजोरी से बैठी है, बुखार की वजह से चुप है। अनाया जमीन पर बैठी जिद्दी अंदाज में पैर हिला रही है। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। मेरा चौंक कर झाड़ू रोक देती है। मेरा सहमे लहजे में, कौन है? दरवाज़ा खुलता है। एक लंबा चौड़ा गुंडा अंदर आता है। उसके हाथ में डंडा है, नजरें सख्त और कुरकुरे। मेरा घबराकर पीछे हटती है। गुंडा ठंडी आवाज में, ये घर खाली कर दो, मालिक ने कहा है। मेरा हिम्मत जुटाते हुए, ये मेरा घर है, मेरे पति ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? अब ये मेरा और मेरी बेटियों का सहारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। गुंडा ठहाका लगाता है, फिर अचानक टांग के पास से बंदूक निकालता है। कमरे में सबकी सांसें रुक सी जाती हैं। गुंडा हंसते हुए बंदूक दिखाते, तुम्हें समझनी होगी बोल्ड बीवी, बोल्ड माँ। वो बंदूक उठाकर दीवार की ओर निशाना बनाता है और एक जोरदार फायर करता है। गोलियां दीवार में जा लगती हैं। धुआं, धूल और डर का पल सामने आ जाता है। कमरे में चीख पुकार। गुंडा संग दिल धमकी देते हुए, एक बात साफ है, अगर तुम अभी इस घर से न निकलो तो मैं तुम्हारी बेटियों को मार डालूंगा या छेड़छाड़ करके इधर से ले जाऊंगा, समझी? कमरा चीखों और रोने से भर जाता है। पड़ोसी दरवाजे के बाहर आंखें फाड़ कर देखते हैं, पर कोई आगे नहीं बढ़ता। मेरा की सांसें तेज हैं, उसके हाथ कांप रहे हैं। थोर मगर टूटे हुए लहजे में, ठीक है, हम जा रहे हैं, बस हाथ मत लगाना उन पर। कमरे में मेरा, सुहानी और अनाया एक दूसरे के करीब धंसकर खड़ी हैं, आंखों में डर और आंसू। फिर बिना किसी सामान के, बिना किसी मदद के मोहल्ले की राह पकड़ लेती हैं। पीछे से देखने वाले लोग खड़े हैं, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। धीमी दिल के अंदर से आती हुई आवाज। लोग देखते रहे, निगाहें गहरी होती गईं, पर हाथ नहीं बढ़े। एक माँ और उसकी बेटियां
अपनी छत के बिना मोहल्ले की राह पर निकल पड़ी। आसमान पर बादल छा गए हैं। शाम ढलते ही मूसलधार बारिश शुरू हो गई है। गलियां पानी से भर चुकी हैं। मीरा, सुहानी और अनाया मकान से निकलकर सड़क पर चल रही हैं। तीनों भीगी सड़क पर चल रही हैं। सुहानी बार बार खांस रही है और बुखार से कमजोर है। अनाया का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ है, मगर कदमों में थकान है। मीरा दोनों बेटियों का साथ देती हुई आगे बढ़ती है। अनाया रोते हुए, अम्मी, हमें क्यों निकाला? ये सब अब्बू ने किया ना। वो चाहते थे कि हमारे पास कुछ भी ना रहे। मीरा संयम करके चुप रहती है, बस बच्चियों को चलने का हौसला देती है। बारिश जोरों पर है। आसमान पर घने बादल हैं। मीरा और उसकी बेटियां कीचड़ से भरी गली में चलते चलते एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुक जाती हैं। मकान का दरवाजा टूटा हुआ है और खिड़कियां खस्ता हाल, मगर बरामदे की छत अब भी कुछ हिस्से में सलामत है। मीरा थकी हुई आवाज में, यहाँ रुक जाते हैं, कम से कम बारिश से बच जाएंगे। वे तीनों बरामदे के कोने में सिमटकर बैठ जाती हैं। पानी टपक रहा है, मगर फिर भी खुली सड़क से बेहतर है। अनाया कंपकपाती आवाज में, ये सब अब्बू की वजह से है, उन्होंने हमें यूं निकाल दिया। मीरा आंखें बंद करके संयम करती है। उसके पास कोई जवाब नहीं, बस दोनों को अपने पास समेटे बैठी रहती है। बारिश की बूंदें छत से टपक कर जमीन पर गिरती रहती हैं। छोटे पुराने मकान की छांव तले वो रात गुजरी, बिना बिस्तर, बिना रोशनी, बिना आस के। मगर उसी रात एक बेटी के दिल से अपने बाप के सपने हमेशा के लिए टूट गए। अगली सुबह बारिश थम चुकी है, मगर जमीन अभी कीचड़ से भरी है। पुराने टूटे हुए मकान के बरामदे में मीरा और उसकी बेटियों ने पूरी रात जाग जाग कर गुजारी है। धुंधला सा सूरज निकला है। सुहानी कमजोरी के कारण दीवार से टिक कर बैठी है। अनाया चुपचाप जमीन पर उंगली से लकीरें खींच रही है। मीरा के चेहरे पर नींद न आने की थकान साफ झलक रही है। मीरा धीरे स्वर में, चलो बेटियों, यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। अनाया रोते हुए, अम्मी, हम कहाँ जाएंगे, हमारा घर तो खत्म हो गया। मीरा चुप रहती है, बस अपने कदम बढ़ाती जाती है। दोपहर का समय, बारिश थम चुकी है, मगर हवा अब भी नम है। गली के कोने पर एक पुराना चाय का ढाबा है। मीरा अपनी बेटियों सुहानी और अनाया को वहां बैठाती है। सुहानी थकी हुई लग रही है और अनाया बार बार इधर उधर देख रही है। मीरा नर्म लहजे में, बेटियों, तुम दोनों यहीं बैठो, कहीं जाना मत, मैं जरा पास जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। अनाया परेशान आवाज में, अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? हमें अकेला क्यों छोड़ रही हैं? बस थोड़ा सा काम है, तुम दोनों एक दूसरे के पास रहना, किसी बात की चिंता मत करो। मीरा एक नजर दोनों पर डालती है, फिर धीमे कदमों से ढाबे से निकलती है। सुहानी चुप रहती है और अनाया जिद्दी नजरों से उसे जाता देखती है। माँ का दिल तो कभी बच्चों को अकेला छोड़ने पर राजी नहीं होता, मगर कभी जिंदगी मजबूर कर देती है कि आंखों के आंसू छिपाकर कदम बढ़ाए जाएं। मीरा ने अपनी दोनों बेटियों को चाय के ढाबे पर बिठाया और खुद चल पड़ी। उस पल वो दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। न कोई उसका सहारा था, न कोई उसके दुख का साथी। उसके पास न पैसे थे, न घर, लेकिन एक चीज थी जो उसके लिए सबसे कीमती थी, वो गहनों का सेट जो उसके माँ बाप ने शादी के वक्त प्यार से बनवा कर दिया था। ये सेट मीरा के दिल के बहुत करीब था, मगर अब वक्त आ गया था कि वो अपनी इस निशानी को कुर्बान करके मुश्किल वक्त से निकले। मीरा गांव की एक पुरानी गहनों की दुकान पर गई। उसने अपना सोने का सेट बेच दिया, उस रकम से एक छोटा सा घर किराए पर लिया और बाजार से राशन ले आई। कुछ देर बाद मीरा अपनी बेटियों के साथ नए घर के बाहर खड़ी थी। सुहानी मासूमियत से, माँ, ये किसका घर है? मीरा हल्की मुस्कान के साथ, बेटी, ये हमारा घर है। अनाया हैरानी से, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। मीरा चुप हो जाती है, बस राशन की बोरी नीचे रख देती है। शाम को सुहानी धीरे धीरे माँ के पास आती है। सुहानी जिज्ञासा से, माँ, आपकी चेन कहाँ गई? मीरा आंखें झुकाकर, बेटी, वो मैंने बेच दी, हमें पैसों की जरूरत थी। सुहानी दुखी होकर, माँ, एक दिन मैं आपको ये सब नया लाचर दूंगी। मीरा उसकी बात सुनती है, मगर जवाब नहीं देती, बस बेटी की आंखों में उम्मीद देखती है और चुप रहती है। रात का वक्त था,
सुहानी और अनाया थकान से निढाल होकर सो चुकी थीं। उस कमरे में खामोशी फैली हुई थी, मगर बरसों बाद मीरा पहली बार सुकून से चारपाई पर लेटी थी। उसकी नजरें अपनी बेटियों के मासूम चेहरों पर टिकी रहीं। दिल में एक संकल्प ने जन्म लिया, मैं इन दोनों को कामयाब इंसान बनाकर दिखाऊंगी। गरीबी इनके सपनों का रास्ता नहीं रोक सकेगी। अगले ही दिन से मीरा ने एक नए हौसले के साथ जिंदगी का सफर शुरू किया। वो लोगों के घरों में काम करती और शाम को ढाबे पर चाय बेचती, मगर उसने अपनी बेटियों को हमेशा स्कूल भेजा ताकि शिक्षा उनका सबसे बड़ा सहारा बन सके। समय अपने रंग बदलता रहा। कुछ दिन ऐसे आते जब जिंदगी बहार की खुशबू जैसी लगती, जब माँ और बेटियों की हंसी एक छोटे से कमरे को जन्नत बना देती। मगर कुछ दिन ऐसे भी होते जब बारिश छत को भिगो देती, गलियों में कीचड़ भर जाता और उनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती। सर्दियों की ठंडी हवाएं जब कमरे की दरारों से अंदर आती तो ये गरीब सा मकान और भी सुनसान लगने लगता। माँ की मुट्ठी खाली होती और दिल दर्द से भरा हुआ, मगर फिर भी वो बेटियों को अपने पास समेटकर उन्हें गर्मी और सुरक्षा का एहसास देती। हर दुख के साथ एक बोझ दिल पर बढ़ता, मगर हर बोझ के साथ उम्मीद की एक नई किरण भी जन्म लेती। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी जरूर आती है। यूं वक्त का पहिया चलता रहा। दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए और मीरा की दोनों बेटियां धीरे धीरे जवान हो गईं। सुहानी, जो मीरा की बड़ी बेटी थी, अब डॉक्टर बन चुकी थी और छोटी अनाया एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। मीरा का ढाबा भी अब अच्छी तरह चल रहा था। उसने नया घर खरीद लिया था और दूसरों के घरों में काम करना छोड़ दिया था। एक दिन सुहानी को खबर मिली कि अस्पताल में एक मरीज आया है। वो कमरे में दाखिल हुई तो एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। जैसे ही सुहानी करीब गई, वो चौंक उठी। ये तो उसके अपने अब्बा थे, वही अब्बा जिन्होंने बरसों पहले उन्हें छोड़ दिया था। कमरे में एक बड़ी औरत भी मौजूद थी। सुहानी, उन्हें क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? बूढ़ी औरत आह भरते हुए, क्या बताऊं बेटी, ये मेरे पड़ोसी हैं। बीवी और बेटा दोनों इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। एक ही बेटा था, मगर वो नशे का आदी निकला। बाप से पैसे मांगता, ना देने पर मारता पीटता। आखिरकार सब छीनकर बाप को अकेला छोड़ गया। ये सुनकर सुहानी अपने बाप को चेक करती है और दिल ही दिल में दर्द महसूस करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। घर आकर सुहानी चुपचाप बैठ गई। अनाया और मीरा भी लाउंज में बैठी थी। मीरा ने पूछा, क्या बात है बेटी, जब से अस्पताल से आई हो खामोश हो? सुहानी, माँ, आज मैंने अब्बा को देखा, वो अस्पताल में बेहोश थे। एक औरत ने बताया कि उन्हें बीवी और बेटा छोड़ गए हैं। उनका बेटा नशा करता है और अपने ही बाप को मारता है। अनाया, ये तो बहुत अच्छा हुआ उनके साथ। उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि हम बेटियां हैं। मीरा, अनाया, चुप हो जाओ। सुहानी बेटी, तुम्हारे अब्बा ने हमारे साथ जो भी किया वो अतीत की बात है, लेकिन बेटी तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर का फर्ज है कि हर मरीज की सेवा करे, चाहे वो कोई भी हो। सुहानी अपनी माँ को मोहब्बत से देखती है। अगले दिन सुहानी अस्पताल पहुंची तो उसके अब्बा को होश आ चुका था। वो बिस्तर पर निढाल हालत में लेटे हुए थे। जैसे ही सुहानी करीब गई, रमेश ने कमजोर आवाज में कहा, डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ख्याल रखा। सुहानी, ये मेरा फर्ज है। डॉक्टर साहिबा, आपके माँ बाप बहुत खुश नसीब हैं कि उनकी बेटी आप जैसी है। ये सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुक नहीं पाती और अचानक कह देती है, जी, मेरी माँ वाकई बहुत खुश नसीब है, लेकिन मेरे अब्बा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें छोड़ दिया था सिर्फ बेटे की खातिर। ये सुनते ही रमेश चौंक जाता है। वो सुहानी के चेहरे को गौर से देखता है और कांपती आवाज में कहता है, तुम सुहानी हो? मेरी बेटी सुहानी? सुहानी सख्त लहजे में, जी, मैं सुहानी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी माँ की बेटी हूँ। ये कहकर सुहानी कमरे से बाहर निकल जाती है। रमेश की आंखों में नदामत और खामोश आंसू रह जाते हैं। कुछ दिन बाद रमेश अस्पताल से पता लेकर मीरा के घर पहुंचता है। रमेश मीरा के घर आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। मीरा दरवाजा खोलती है तो सामने रमेश को देखकर चौंक जाती है। मीरा, रमेश आंसुओं के साथ, मीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अनाया सख्ती से, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? जाइए अपने बेटे के पास। रमेश टूटे दिल से, मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मुझे लगता था कि बेटियां बोझ होती हैं और बेटा ही बाप का सहारा होता है,
लेकिन किस्मत ने मुझे दिखा दिया कि मेरा बेटा ही मुझे छोड़कर चला गया और आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वो नजरें झुकाकर धीरे से कहता है, मीरा, तुमने अपनी बेटियों की बेहतरीन परवरिश की है। मीरा गहरी सांस लेकर, मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनते ही रमेश धीरे धीरे पलटकर चल पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। मीरा, सुहानी और अनाया दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती हैं। यूं तकदीर का पहिया अपने अंजाम तक पहुंचा। वो मीरा, जिसे एक समय बेटियों के बोझ की वजह से ठुकराया गया था, अपनी मेहनत और हिम्मत से अपनी बेटियों को कामयाबी की मिसाल बना गई। सुहानी एक काबिल डॉक्टर बनी, अनाया ने पढ़ाई में बड़ा मुकाम पाया और दोनों अपनी माँ का सहारा बनी। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जिसने बेटे के लिए अपना घर उजाड़ा था, उसी बेटे के हाथों अकेला और बेबस रह गया। ये कहानी इस सच्चाई को जिंदा करती है कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वही माँ बाप का असली मान और सहारा बन सकती हैं। मीरा की आंखों में आज भी आंसू थे, मगर इन आंसुओं में अब दर्द नहीं, बल्कि गर्व और सुकून झलकता था।